नमस्कार। जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर था, तब अधर्म की अग्नि सत्य को निगलने के लिए तैयार बैठी थी। तब एक भक्त ने अपने भगवान के प्राणों की रक्षा के लिए अपने रूप को नहीं, अपने स्वरूप को ही बदल दिया। आज की कथा है उस दिव्य क्षण की, जब वायुपुत्र हनुमान ने धारण किया पंचमुखी रूप और असंभव को संभव कर दिखाया। लंका के मैदान में युद्ध भयंकर हो चुका था। रावण के एक एक रक्षक गिरते जा रहे थे। मेघनाथ भी परास्त होकर पतित पड़ा था। लेकिन जब अधर्म पर सत्य प्रहार करता है, तो अंधकार अपना अंतिम प्रयास करता ही है। तब प्रवेश हुआ अहिरावण का। अहिरावण रावण का मामा था, पाताल लोक का अधिपति, तंत्र और मायावी विद्या का महाज्ञाता। उसके पास ऐसा ज्ञान था जिससे देवता भी भयभीत हो उठते थे। रावण ने करबद्ध कहा, मामा, अगर राम जीवित रहे तो लंका का विनाश निश्चित है। उन्हें रोकने का मार्ग सिर्फ आपके पास है। रात्रि का समय था। संपूर्ण शिविर विश्राम में। विभीषण ने चेतावनी दी, राक्षस रात में छल अवश्य करेंगे, किंतु भगवान भी लीला करने वाले हैं। इधर अहिरावण ने मायावी रूप धारण किया और लक्ष्मण का स्वर बनाकर बोला राम जी से कि भैया, मुझे दृष्टि में कुछ दिखा है, रथ लाना होगा। हजारों वानरों की पहरेदारी के बीच वह राम और रावण को रथ के बहाने उठा ले गया। किसी ने देखा नहीं, न किसी ने सुना, और पाताल लोक में उन्हें ले जाकर के बंदी बना दिया। पाताल लोक, जहाँ चारों ओर अंधकार, जहाँ दिशा भी दिशा को नहीं देख सकती, जहाँ तंत्र बल देव बल से भी अधिक प्रभावी होता है। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बांधकर पांचों दिशाओं में 5 दीप स्थापित कर दिया और बोला, मेरे प्राण इस 5 दीपों में बंधे हुए हैं। यदि एक भी बुझाने का कोई प्रयास किया तो बाकी के प्रबल होंगे। सिर्फ मेरी मृत्यु तभी हो सकती है जब ये 5 दीप एक साथ बुझे। यही उसके प्राणों की सुरक्षा का घातक रहस्य था। उधर लंका में जब गहरी निद्रा के बाद सब जागे, तो पाया कि राम और लक्ष्मण अनुपस्थित हैं। अब तो हनुमान जी की चिंता बढ़ती गई और उनकी दृष्टि विभीषण पर पड़ी। विभीषण बोले, केवल अहिरावण ही ऐसा कर सकता है। राम लखन अब निश्चित ही पाताल लोक में होंगे। तभी कर्तव्य जगा, भक्ति जगी और वायुपुत्र बिना विलंब के पाताल की ओर चल पड़े। मार्ग में भयंकर रक्षक प्रकट हुए। मकरध्वज, जो स्वयं हनुमान के वंश से उत्पन्न था। युद्ध हुआ। सत्य के आगे मकरध्वज झुका और उसने प्रवेश द्वार खोल दिया। हनुमान जी ने देखा, अहिरावण तंत्र प्रक्रिया में लीन है और प्रभु बंदी हैं। हनुमान जी समझ गए, यह युद्ध बल का नहीं, दिशा विज्ञान का है। 5 दिशाओं में 5 दीप 5 तत्वों में प्राण रूप से बंधे थे। एक ही शरीर, एक ही मुख 5 दीपों को एक साथ कैसे बुझा सकता था? तब हनुमान जी ने धारण किया पंचमुख रूप, जिसे शास्त्रों में कहा गया है पंचमुखी स्वरूप प्रकट। हनुमान जी के पंचमुखों का आध्यात्मिक अर्थ है, जो पूर्व की दिशा में हनुमान जी का मुख है, वो शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। नरसिंह मुख दक्षिण की ओर जो होता है, अधर्म का संहार करने वाला और सुरक्षा देने वाला। जो गरुड़ मुख है पश्चिम की ओर, वह भूत प्रेत विष तंत्र का नाश करने वाला। वराह मुख जो उत्तर की तरफ है, धर्म की रक्षा, जीवन का उद्धार करने वाला। और हनुमान जी का 5वां हैग्रीव मुख ऊर्ध्व ज्ञान, ब्रह्म विज्ञान और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। इन 5 रूपों से एक साथ प्राण वायु प्रकट हुई और एक क्षण में ही हनुमान जी ने 5 दीपों को बुझा दिया। अहिरावण तड़प उठा और अंत में धराशायी हो गया। राम लक्ष्मण बंधन मुक्त हुए। राम ने वायुपुत्र को गले लगाकर कहा, हनुमान, भक्त वही है जो अपने भगवान के लिए स्वयं को भुला दे। उधर लंका में युद्ध फिर से भभक उठा और रावण का अंत निकट आ चुका था। आज भी पंचमुख हनुमान की आराधना तंत्र, भय, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा और बंधनों से मुक्ति के लिए की जाती है। क्योंकि जब भक्त की भक्ति शस्त्र बन जाए, तो मृत्यु भी उसके आगे हार जाती है। जहाँ 5 दिशाएं एक हो जाएं, वहाँ संकट की कोई दिशा बचती नहीं। ये सिर्फ
बजरंग बली की आराधना से ही संभव हो पाता है। तो इस वीडियो में हमने पंचमुखी हनुमान के बारे में सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।